हजरत अबू बकर सदीक का ताल्लुक मुहाजिर और नस्ब सातवें पुश्त पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिलता है। मजीद तफसीलात जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन कराम, हजरत अबू बकर सदीक मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अशरा मुबशरा में से हैं। आपका असल नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर थी। वाक़या मिराज पर सबसे पहले ईमान लाने की वजह से सदीक का लक़ब मिला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बरस छोटे और बचपन के साथी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्मुल मोमिनीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बीवी हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद होने का रिश्ता भी रखते हैं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के सबसे पहले खलीफा मुंतखब हुए। आपके दौरे खिलाफत में इस्लाम ने वुसअत पाने के साथ साथ अपने मुकाम को कायम रखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मुर्तद हो जाने वाले कबाइल के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ झूठी नबूवत का दावा करने वालों की सरकोबी की। नबूवत के झूठे दावेदारों में मुसलमा बिन कज़ाब, तलहा और असूद शामिल थे। हिजरत के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर में अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ ले जाएं। चुनाचा सफर के आगाज में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आगे पीछे चलने लगे ताकि कोई हमलावर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सीधा न पहुंच सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन पर ज्यादा चलने की वजह से वर्म आ गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, यार गार का लक़ब भी बहुत सी आजमाइशों और इश्क की बुलंदियों के बाद अता हुआ। गार सौर के मुंह पर पहुंचने पर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले गार में दाखिल हुए। अपनी कमीज को फाड़कर गार के तमाम सुराख बंद कर दिए। जब एक सुराख बाकी रह गया तो इस पर अपनी एड़ी रख दी। यहाँ तक कि इस सुराख में मौजूद सांप ने एड़ी मुबारक पर डसा तो हल्की सी जुम्बश न की ताकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल न आ जाए। ये सब जानने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब दहन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एड़ी मुबारक पर लगाया जिससे वो मुकम्मल शिफायाब हो गए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर दुआ की, ऐ अल्लाह अबू बकर को क़यामत के दिन मेरे साथ दर्जा में रखना। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमा लिया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बदर, ओहद, खंदक, तबूक, बनी नज़ीर, बनी मुतलक, हसनैन, खैबर, फतह मक्का समेत तमाम गज़वात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही का शर्फ हासिल रहा। अहले सैर का इस बात पर इत्तफाक है कि हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी भी गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे न रहे। गज़वा तबूक में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से माल जमा करने का हुक्म मिला तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर का सारा सामान ले आए और फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कमोबेश 2 साल 3 माह खिलाफत के फराइज़ सर अंजाम दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों में मुझ पर अपनी रफाकत खर्च करने के लिहाज से सबसे ज्यादा एहसान करने वाले हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। अगर मैं रब के अलावा किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनाता, लेकिन उनसे इस्लामी भाईचारा और मोहब्बत है। मस्जिद में जिस किसी का दरवाजा या खिड़की हो वो इसको बंद कर दे मगर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे को बंद ना किया जाएगा। तिरमिज़ी से मनकूल है कि मुझ पर जिसका भी एहसान था वो मैंने दुनिया में ही चुका दिया, लेकिन अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो एहसान है वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ही चुकाएगा। मुझे जितना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माल ने फायदा दिया किसी और के माल ने वो फायदा ना दिया। सही बुखारी में हजरत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर ज़ाते सलासल के लिए भेजा तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आयशा से। मैंने अर्ज किया, मर्दों में किससे?
فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد سے میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اور صحابہ کے نام لیے۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف بھی آپ کو ہی حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور پہلوئے رسول میں آرام فرما ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عشق رسول اور ایمان عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔